वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन में हम सेक्शन फार्मूला को पहले मैंने पढ़ाई करी थी, उसके बारे में थोड़ा रिकैप लेंगे कि क्या क्या मैंने पढ़ाई करी थी। और उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, सेक्शन फार्मूला को प्रूव करेंगे हम, कैसे फार्मूला को ड्राइव किया जाता है उसको करेंगे। बट बिफोर इट, आप अगर पहले वाले लेक्चर को नहीं देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज को, तो ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन में जाने के बाद आपको 1-2 लेक्चर करके ऐसे करके पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो गाइस, आज हम ये बात करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट फार्मूला आया। और उसके बाद अगर आप नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने व्यूवर है तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, नोट डाउन करें, तभी आपको इस लेक्चर का फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। तो चलिए, जैसा कि मैंने बात किया था कि एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये p एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम सपोज मान लेते हैं वेरिएबल कुछ होगा x, y, और दोनों को जो बांट रहा है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब है ये विभाज्य हो रहा है। कहने का मतलब ये जो पार्ट है AP, हम यहाँ शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, ये जो AP है, AP यहाँ P है, चूँकि ये यहाँ पर ये हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ AP बाय PB, ये जो मेरा पार्ट होगा ये होगा m1 बटे m2। कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो m1 बटे m2 है। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए, कैसे मैंने फार्मूला ड्राइव किया था कि एक्स कोऑर्डिनेट, जो ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये डी सेक्शन फार्मूला से मैंने आपको बताया था। अभी मैं यहाँ ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने x बराबर जिसका इसका कोऑर्डिनेट होगा, मैंने आपको क्या बताया था, m1 को अगर आप m1 है तो उस इस साइड से मल्टीप्लाई करो और m2 को इस साइड से मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों x और y में दोनों वैलिड होगा। जैसे m2 है, मैं इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ m2 को x1 से, क्योंकि मैं x1 वाला ले रहा हूँ, x1 m2, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर m1 को x2 से गुना करेंगे, m1 x2, और नीचे में m1 प्लस m2। ये मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट को आप भी निकालेंगे, m2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 y1 प्लस फिर m1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे m1 प्लस m2। ये टेक्निक, और एक टेक्निक आपसे मैंने शेयर किया था कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा। यही कम्बिनेशन जो मेरा ऑलवेज जो कम्बिनेशन रहेगा 1 और 2 का रहेगा। और यहाँ आप दे रहे हैं 1-2 का कम्बिनेशन, करने मतलब उल्टा भी हो सकता है 2-1, क्योंकि किसी भी साइड ये लिखा जा सकता है। ये यही मेरा रिजल्ट था, किसका, सेक्शन फार्मूला का। 2 रिजल्ट मेरे पास साथ था। इन दोनों रिजल्टों को आप 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट, इन दोनों को आप सिक्वेंसली जब याद रखेंगे तो अधिकतर प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और किस प्रकार के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं मैंने डिस्कस किया था। और आज इस फार्मूला को प्रूवराइजेशन करेंगे, कैसे ये प्रूफ हुआ और ड्राइव हुआ। हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे ज़रूर देखिए। बिफोर इट, मैं आपसे यहाँ m1 m2, कहीं कहीं m और n रहता, कोई दिक्कत नहीं। आपको m को इस साइड करना है, और जो इस साइड लगा इस साइड मल्टीप्लाई करके, जिस टेक्निक के साथ मैंने ये किया उसी से आप आराम से ड्राइव कर लेंगे। चलिए, आज के जो टॉपिक है इस फार्मूला का प्रूवराइजेशन, उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं प्रूवराइजेशन के सेक्शन में आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने ये सेगमेंट लिखा है ये भी, और इन दोनों को m1, m2 में डिवाइड कर रहा है। इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे, और फार्मूला मैंने यहाँ लिख चुका। इसी को मुझे यही रिजल्ट को प्रूव करना, और मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो। तीनों जगह परपेंडिकुलर डालने के बाद अब इसे मिलान कर दो, यहाँ भी अब ऐसे कर दो। ये करने के बाद आपको एक रिजल्ट दिख रहा होगा, या मैं आपको बताता हूँ। ये P पॉइंट है, APB है, और AP बट्टे PB जो है मेरे पास m1:m2 यहाँ पर दिया हुआ।
और इसको मैं फर्दर कुछ मान यहाँ पर मान दे देता हूँ, और आप शायद इसको ऊपर लिख देता हूँ M1 M2, आप समझ जाएंगे अच्छे से। मैं आपको फिगर को रीड्रॉ कर, चलिए फिगर को मैं रीड्रॉ कर दिया हूँ। आप यहाँ से देख पा रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा x1 है। उसी प्रकार जो n तक है ये मेरा, मैं सबको L M N R S दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या देते हैं। बट आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ तक x1 है और यहाँ तक मेरे पास x2 डिस्टेंस है। यहाँ जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँगा, ये मेरे पास x2 डिस्टेंस आएगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करूँगा तो ये x3 डिस्टेंस मेरे पास आएगा। जब ये LN को आप निकालेंगे, LN को, चूँकि यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से x1 है, इस लेंथ को निकालना पड़ेगा तो x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। ये भली बात ही आप समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा x2 माइनस x1, ये LN होगा। LN होगा तो यही AR के बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का काम कर रहा है। इसी प्रकार NM जैसे आप निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक x3 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो आप इसे फर्दर अगर घटाएंगे तो ये आपको x3 माइनस x2 मिलेगा, ANM। तो यहाँ मैं फर्दर लिख दे रहा हूँ LN, जो LN है मेरा ALN, ये बराबर होगा AR, ये बराबर होगा मेरे x2 माइनस x1। फिर इसी प्रकार NM, ये बराबर होगा PS, ये बराबर होगा x3 माइनस x2। इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर PR को निकालें हम, ये क्यों मुझे निकालना पड़ रहा, आपके मन में प्रश्न होता होगा। ये शायद इसलिए ताकि हम इस रिजल्ट को स्थापित कर पाए। जैसे आप PR निकालेंगे, इसी प्रकार ऊपर वाले डिस्टेंस जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये y1 होगा। शायद आप इस बात को समझेंगे, पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया। यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास y2, ये तो r है, यहाँ से ये y2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा लंबाई में, यहाँ से यहाँ तक, और y3 जो होगा ये पूरा y3 का काम करेगा। उसी प्रकार अगर आपको AR निकालना है, ये पूरा का पूरा y2 है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ y2 है और यहाँ से तक y1 है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे तो ये आपको AR मिल जाएगा, PR। तो कहने का मतलब y2 माइनस y1 आ गया। इसी प्रकार अगर BS निकालोगे आप, तो आपके पास रिजल्ट आएगा y3 माइनस y2। और शायद इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर इस फार्मूले में ये वाली बात को आप समझ गए होंगे तो आसानी से हम रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब रिजल्ट को मैं ड्राइव करता हूँ। चूँकि यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, जो मेरे पास ट्रेंगल है, ट्रेंगल ARP एंड ट्रेंगल PSB, जो मेरे पास यहाँ है PSB, आर सिमिलर, ये सिमिलर है। और सिमिलर ट्रेंगल क्या होता है, शायद आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ट्रेंगल चैप्टर में, सिमिलरिटी में। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट उसके रिजल्ट पर आता हूँ। उसका रिजल्ट जो काम का आता है, जैसे यहाँ से AR लिए और यहाँ से भी पहला लेंगे PS, तो AR बाय PS। ठीक, इसी प्रकार अगर आप AP लेंगे तो AP अपॉन इसका PB लेना पड़ेगा, वो PB बराबर। इसी प्रकार अगर PR लेंगे आप तो इसका भी BS लेना पड़ेगा। ये आपका, अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ये मेरा रिजल्ट होता है। और चूंकि अभी हम तुरंत पढ़ चुके हैं कि AP बट्टे PB क्या है मेरे पास, M1 बट्टे M2, ये गिवन है मेरे पास, क्योंकि ये M1 यहाँ से यहाँ तक M1, यहाँ से यहाँ तक M2 में ये डिवाइड हो रहा है। चलिए इसी रिजल्ट को थोड़ा यूज करते हैं। गिवन मेरे पास AP बट्टे PB है और इसके बदले हम, शायद इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी रिजल्ट को इधर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे AP बट्टे PB के बदले आप M1 अपॉन M2 लिखेंगे और बराबर करेंगे, और AR को इसको लिखने के बाद
आप ये रियलाइज करेंगे कि इसका तो काम हो गया, मैंने लिख दी। उसके बाद आप AR/PS के बदले क्या लिखेंगे, और ऊपर के रिजल्ट से आपको ज्ञात होता होगा, सॉरी थोड़ा रिजल्ट में थोड़ी इधर गड़बड़ी हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि यहाँ मेरे पास x है और y है, मैंने यहाँ x2 लिख दिया। तो x2 का कोई उपयोग मेरे पास है यहाँ डायरेक्ट यहाँ, तो ये जो था रिजल्ट मेरे पास ये हो जाएगा x1 माइनस x1। इसी प्रकार x2 है, x3 नहीं होगा, तो यहाँ जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ये x2 और माइनस x। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मैं बदलाव कर दे रहा हूँ, x1 माइनस x1 होगा और x2 माइनस x होगा, यहाँ x2 माइनस x होगा। शायद इस बात को समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक y है, तो y माइनस y1 होगा, y माइनस y1 होगा, और y2 माइनस y होगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ उपयोग में करूँगा। जैसे AR है, AR के बदले मैं लिखने का प्रयास करूँगा x माइनस x1, इसके बदले x1 माइनस x1, और PS के बदले मैं यहीं से लिखूँगा PS x2 माइनस x, चूँकि मेरा मकसद है x को सॉल्व करना, और बराबर इसका भी कम हो गया। अब इसका PR/BS, PR जैसे करोगे आप इसका y माइनस y1, BS का करोगे तो y2 माइनस y। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे, और इसी को थोड़ा ड्राइव करने का प्रयास करते हैं आगे। इसको जैसे आप ले जाओगे, आप किसी भी दो रिलेशन को सॉल्व कर लो, या इसको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, या इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। M1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, M1 x2 घटा x इज इक्वल टू M2 x घटा x1। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा M1 x2 माइनस M1 x बराबर M2 x माइनस M2 x1। फर्दर आप रीअरेंज करोगे टर्म को, आप x वाले टर्म को एक साथ ले चलो। जैसे x वाला को उधर ले चलोगे, इधर इसको इधर लेते आओगे, आपका जो हो जाएगा x इंटू M1 प्लस x M2 x बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। फर्दर x आप यहाँ कॉमन लोगे, तो x जैसे ही कॉमन लोगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऊपर कर देता हूँ। ये आपके पास रिजल्ट आएगा जो हमको प्रूव करना है। शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम। इसी प्रकार आप जैसे ही आप सेकेंड फेज में जैसे ही आप इन दोनों रिलेशन को यूज करोगे, इन दोनों रिलेशन को, उसी प्रकार जैसे यहाँ क्या था M1 माइनस y2 माइनस y बराबर M2 को y माइनस y1। फर्दर इसको जैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या होगा, M1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M1 y2, और इसी का जात का M2 y1, ये आगे प्लस में हो जाएगा M2 y1, और इसका जो बचेगा M1 y, यहाँ पर आपके पास y कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो y का जैसे रिजल्ट आप लिखना चाहोगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। शायद आपको समझ में आ गई होगा कैसे फार्मूला आया। थोड़ा सा धुंधला जरूर लग सकता है वीडियो, बिकॉज लैक ऑफ लाइट के कारण, बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कैसे मैंने इसको प्रूव किया। और इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद अगले लेक्चर में आप
इसके प्रोग्रेशन तो देख ही चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर महत्वपूर्ण है। और शायद इसके रिजल्ट को आप ज़रूर याद रखेंगे, जो कि मैंने पहले यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। जो x होगा, x होगा m2 x1 दोनों अलग अलग होगा, मैंने आपको बताया भी था। पेयर किससे किसके बन सकता है, 2 1 या 1 2 में ही पेयर बन सकता है। 1 1 नहीं बनेगा, 2 2 में भी पेयर नहीं बनेगा। शायद इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं, आज इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आगे के लेक्चर में आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे।